हंते सीते सूर्योपाध्याय साधु सर्वे अर्थ के प्रकाशी मांगे काई है देने को स्वरूप जाने राग थे वही जो भक्ति काय को नमाए दुखी को चारी है धन्य धन्य की से काज सभी आज बनो कर जोर बारे बारे बच्चे काम हमारी है मंगल कल्याण सुख शोभा में चाहते ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हेदारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हेदारी है मंगलमय मंगल कर बीत रागी विद्या नमो तारी जाते अरे हंता करी मंगल करी वो ग्रंथि करने को जाते मिले समाज सब आवे निज अधिकार इस भव करुपा लेके जानम विचारा ताको कवि निर्मूल अब करिए मुझे करिए मुझे मोक्षमार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार और निश्चयाभासी का प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है। पहले प्रश्न देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 132 तक हो गए थे कल या 131 तक हुए थे? कहाँ तक हुए थे? 132 तक हो गए थे ना। 133 नंबर का क्वेश्चन है, 212 पेज पे आंसर है। 133 नंबर का क्वेश्चन है, क्या मुनिराज पर द्रव्यों को सर्वथा जानते ही नहीं? क्या मुनिराज पर द्रव्यों को सर्वथा जानते ही नहीं है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, मनोरमा के बोलिए। मुनिराज पर द्रव्यों को जानते हैं लेकिन उसमें नहीं भागता भाग्य इसलिए करते हैं। ठीक है, बढ़िया। हाँ, बोलिए भारती आंटी, आप भी बोलिए। हाँ, बोलिए। रागादिक के कारण दूसरा करने की उपाय पूर्वक कर्तव्य से नहीं जाती, पर यदि सही उनका जानना हो जाए और वहाँ रागादिक न करे तो परिणति शुद्ध ही है। इसलिए मुनिराज स्त्री आदि की परीक्षा होने पर उनको जानती ही नहीं, अपनी सभी आदि जानना को भी जानना रहता है। यह निश्चिता करना है, जानते तो हैं पर रागादिक नहीं करते। इसको थोड़ा सा मतलब ये एकदम वैसा हो गया। अगर आपको ये पूरी बात, जैसे आंसर तो उसमें आ गया कि वो जानते हैं लेकिन रागादिक नहीं करते, और ये विक्रांत परिणति स्वरूप मतलब उपाय पूर्वक रागादिक को जानने में न लगे, ये वाली बात लेनी थी। इसके बाद में फिर उसको थोड़ा सा लैंग्वेज को सेट करके बात तो उसमें वो बतानी है, लेकिन पहले अपना आंसर आ जाए कि वो जानते तो हैं और रागादिक पूर्वक नहीं जानते। हाँ, तो मैं भी वही कह रही हूँ, स्पष्ट कीजिए वाली बात बाद में आनी चाहिए ना, मतलब तो वो उसको उस फॉर्म में, मतलब वो पूरा ऐसा हो जाता है उस किताब का उतर गया है, तो वो अपन उसको उस फॉर्म में आंसर को ध्यान रखें। परिणति शुद्ध ही कब रहती है? निशांति। उपाय पूर्वक तो कर्तव्यों को जानने में नहीं लग रही जब चला के, लेकिन जानना हो रहा है
और वो जान लिया गया है, लेकिन वीतराग भाव से जान लिया गया है, तो परिणति सिद्ध ही है। मुनिराज के परद्रव्य को जानते हुए भी डैश भाव होता है। ममता भाभी, वीतराग भाव होता है। वीतराग भाव होता है। बढ़िया। यदि परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है तो शास्त्र में आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्यों कहा है? मतलब अगर परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव हो रहा है तो अपने को जानो, आत्मा को जानो, और उसका आत्मा को जानने का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ऐसा क्यों कहा? कि परद्रव्य को जानने का नाम भी कह देते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। कीर्ति, क्योंकि जीव का अनादि से परद्रव्य में ही आत्मरूप श्रद्धान ज्ञान आचरण था। उसे छुड़ाने के लिए अपने में ही आत्मरूप श्रद्धान ज्ञान आचरण का उपदेश दिया गया है ताकि जीव को सम्यक दर्शन हो। ठीक है। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धानादि करने से सम्यक दर्शनादि न होते हों तो क्या दोष आएगा? बोलिए। यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धानादि करने से सम्यक आदि न होते हों तो केवली उनका अभाव होगा। केवल ज्ञानी भगवान भी परद्रव्य को पररूप जान रहे हैं। यदि उससे सम्यक दर्शन नहीं होगा तो फिर केवली भगवान के सम्यक दर्शन ही नहीं रहेगा। और ये तो सब स्पष्ट ही है कि केवली कहते ही उनको हैं जो लोकालोक जिनके ज्ञान में झलक रहे हैं, जाना जा रहा है। झलक रहे का मतलब ऐसा नहीं है जैसे जानते हैं, मतलब जान रहे हैं बराबर। तो जान रहे हैं और उससे अगर सम्यक दर्शन का छूट जाए, ऐसा हो जाए, तो फिर उनको सम्यक दर्शन ही नहीं रहेगा। राग द्वेष और सम्यक दर्शन आदि कब होते हैं? वर्षा भाभी बोलिए। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं 213 पेज पे आपने शायद 1-2 मिनट लेट ज्वाइन किया होगा, मैंने शुरू में बोल दिया था। 213 पेज पे आ गए आप। ज्योति जी बोलिए। परद्रव्य में आप लोग श्रद्धान ज्ञान आचरण करेंगे तो रागद्वेष होगा, और अपने में आप लोग श्रद्धान ज्ञान आचरण होने से परद्रव्य में रागद्वेष आदि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण जाएगा तो सम्यक दर्शन बन जाता है। ठीक है, और कोई बताएंगे? बोलिए पूर्णिमा आंटी। जहाँ पर द्रव्य को बुरा जानना हो, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहाँ तो रागद्वेष सहज ही हुए। और जहाँ आपको आपरूप और पर को पर पूर्व यथार्थ जानता रहे, वैसे ही बढ़िया। रागद्वेष कब होते हैं और सम्यक दर्शन कब होते हैं? कि जब परद्रव्य को बुरा और अपने को भला, एक को बुरा एक को भला ऐसा जान रहा है, तब रागद्वेष हो रहे हैं। और जहाँ पर अपने को मैं हूँ आप रूप और पर है उसको पर रूप, बस ऐसा जाना, अच्छे बुरे वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छे बुरे से रागद्वेष होते हैं। और ये अच्छे यानी पहले भी पर को जान रहा था, अभी भी पर को जानेगा, लेकिन पहले पर का जानना वो रागद्वेष सहित है। और सम्यक दर्शन होने के बाद जो पर का जानना है उसमें वो अच्छे बुरे की कल्पना नहीं है, रागद्वेष नहीं है, तो सम्यक दर्शन आदि उससे होते हैं। पंडित टोडामल जी के अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बताइए। अनिता आंटी, ये सबको याद होनी चाहिए वाली परिभाषा। मतलब भले ही मैं एग्जाम में ऐसे लिखने को नहीं दे पाऊंगी आपको, लेकिन ये परिभाषा सबको याद होनी चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। बोलिए। जानने का संतान को सही जानना सम्यक जानना है, और जहाँ किस प्रकार आराधित मिटे सही आचरण ऐसा ही बात मानना है।
जहाँ बोलिए और कौन सुना रहे हैं, याद है? रेखा जी बोलिए, आप रेखा जी बढ़ जाते हैं। इस प्रकार पिताने का शब्द तो इसे सन्निकर्षण कहते हैं। जिस रागाची पिताने का जानना हो और जानना सामूहिक ज्ञान कहलाता है, और तथा प्रकार से नीचे वही आचरण सामूहिक चारित्र है, ऐसा भी मानना है। बढ़िया। मतलब किस चीज पे जोर दिया है कि रागादि मिटाना, इस बात पे जोर दिया है। छह रागा में वहाँ अपने आप का अनुभव परद्रव्य से भिन्न जानने पर अनुभव जोड़ दिया, और यहाँ भी बात वो परद्रव्य से तो भिन्न जानना, लेकिन रागादिक राग द्वेष आदि इसमें नहीं करना। रागादिक मिटाने का जिस प्रकार से श्रद्धान हो, रागादि मिटाने का जिस प्रकार से जानना हो, ज्ञान हो, और जिस प्रकार से रागादि मिटे, वो जो आचरण है, उन्हीं का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। बोलिए भारती आंटी। ये 136 नंबर क्वेश्चन था ना, और यदि प्रगति आते से संदर्भ होता है ये वाला, उसमें मैंने ना ये भी ऐड करा था, वो अपने से आप श्रद्धान ज्ञान आचरण होने के प्रगति राग दिशा भी परिणति करने का श्रद्धान ज्ञान का आचरण विजय करते हैं। मतलब इसमें एक है हमारा बोला उसकी बात तो वो नहीं ऐड करना था। नहीं ठीक है, वो भी कर सकते हैं। और ये वाले में मैंने जो 150 था उसमें मैंने इक्वल लाइन काट दिया, केवल क्या और 50 केवल ज्ञान नहीं चला, इतना ही गाइड था। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो बुक में जितना नहीं ऐसा नहीं है, पर वो तो यानी इसके खुलासे के लिए एक आध लाइन एक आध शब्द अपन अपने मन से लिख सकते हैं। वो तो जनरली क्या है, सब लोग ज्यादातर लोग कॉपी में नहीं लिखते हैं, उसी में मार्क करते हैं, तो वो उसी में वही वाली लैंग्वेज ऐसा हो जाती है। और अलग से हम लिख रहे हैं तो अपने शब्दों में उस तरह से वो बात आ पाती है लिखने की, लेकिन वो बहुत काम हो जाता है कॉपी में लिखने का तो फिर सबको, इसलिए वो ऐसा ऐसी परंपरा चल रही है एक्चुअल में तो ऐसा ही चल रही है। वो तो है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, कहावत है। तो जितनी मेहनत हम करेंगे उतना होगा, वो समझ में आता है। इसलिए 4 बार की मैंने आपको कही है, पढ़ना है इसको पूरा पूरा। अब जो ज्यादा बार पढ़ेगा इतना वो अपने रिजल्ट देख लेगा। ठीक है, हाँ 4 बार पढ़ना है कम से कम। और मेरे हर एग्जाम में ही मैं कहती हूँ कि किताब को हम कम से कम 4 बार पढ़ना है, तो क्लास के एग्जाम्स में भी, क्योंकि ये वाले पेपर तो वैसे ही पूरी ऐसी ही लाइनों के आधार पर ही बनते हैं ना, वैसे ऑफलाइन होते हैं जब तो फिर भी चलो कुछ। अभी भी मैं पढ़ रही थी, देख रही थी, तो सोच रही थी कि कुछ जैसे वो कोई शब्द आया तो इसका अपन ने क्या भाव निकाला है, तो ऐसा दे प्रश्न। लेकिन वो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ऑनलाइन में वो चीज नहीं आ पाती है, नहीं दे सकते। इसलिए कुछ चीजें तो याद करनी है, निश्चयवासी की मान्यताएं और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा, और ये हमको याद रहनी चाहिए। हमने प्रकरण पढ़ा है, इतने दिन तक चलाया है, तो ऐसा नहीं हो कि बस थोड़ा आगे बढ़े और गायब हो जाए सारी दिमाग से। क्योंकि ये अपने को सुधारने के लिए कि ऐसी मान्यताएं हमारे में नहीं आ जाए, तो ये क्या कहाँ गलती है वो भी अपने को बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो ये जहाँ दोष है वो दोषों को हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो कहीं वही दोष हमारे में आ गए तो थोड़े दिन बाद फिर अपने में भी ऐसी मान्यता आ गई, तो ऐसा अपने को लगने लग गया तो कि शास्त्राभ्यास में क्या है, कि पूजा पाठ में क्या है, बस खाली आत्मा में रहो, कहीं ऐसा अपने साथ तो नहीं हो जाए। तो ध्यान रखना है कि मान्यताएं विपरीत हैं, गलत हैं। चलिए, और किसी का भी कोई शंका हो, कुछ समझना हो तो बोलिए आप लोग। हाँ बोलिए पाली। पंचास्तिका है, कुंद आचार्य। और दूसरा ये था कर्म से हिंसा कितनी कर्म से अवधम हो, मतलब कर्म कौन से बोलते हैं?
परघात एक कर्म है जो नाम कर्म के भेदों में, नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, उनमें एक कर्म का नाम है परघात। उसके उदय से क्या होता है कि इस तरह के अंगोपांग होते हैं कि दूसरे जीव की हिंसा हो जाए, दूसरे जीव को चोट पहुंच जाए। इस तरह के अंगोपांग होना, जैसे जो भी वाइल्ड एनिमल्स वगैरह हैं तो उनके इस तरह के वो नाखून, पंजे इस तरह के होते हैं कि दूसरे को नुकसान हो उससे। तो ये परघात नाम कर्म के उदय से क्या होता है कि वो हिंसा का संबंध दिया। पेज नंबर 196 पे सेकंड पैराग्राफ है। समय सारथी सरल विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते हैं, परघात कर्म से हिंसा है, वेद कर्म से अब्रह्म है, इसलिए कर्म ही करता है। मतलब कुछ उसके ऐसे अंगोपांग थे, किसी के तीखे पहने और दूसरे को मारा उसने, और फिर वो क्या दे उसके लिए सॉल्यूशन अपना कि साहब मैं क्या करूं, मेरे एक परघात नाम कर्म का उदय है इसलिए उसकी हिंसा हो गई, मैं क्या करूं। मान लीजिए हमने एक चाटा लगा दिया किसी के, तो चाटा लगा दिया तो हमने ये बहुत पढ़ा सुना है, ये इस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं हमारे से भी। मैं क्या करूं, उसके पाप का उदय आया था तो मैं क्या कर सकती थी, मैंने चाटा लगा दिया। तो ऐसा नहीं, तो ये परघात एक कर्म है जिसकी वजह से दूसरे की घात हमारे द्वारा होता है। तो वो यहाँ उसका उदाहरण दिया है कि ऐसे परघात कर्म से हिंसा हो रही है, या फिर वेद कर्म से अब्रह्म है, किसी जीव से ब्रह्मचर्य से नहीं रहा जा रहा है। अब्रह्म का अर्थ अकेला पर स्त्री पुरुष के साथ सेवन करना, वही अकेला ब्रह्म नहीं होता। स्व स्त्री स्व पुरुष के साथ भी जो भोग किया तो वो अब्रह्म ही है, ब्रह्मचारी तो नहीं रहा ना। तो हम क्या करें, हमको ये जो भोग का परिणाम आता है पति पत्नी के साथ में, तो हमको ये जो भोग का परिणाम आ रहा है हम क्या करें, ये तो हमारे वेद कर्म का उदय है, वेद कर्म का उदय आता है तो ऐसा भोग का परिणाम आता है। तो कोई वो अपनी गलती नहीं माने कि मैंने ये भाव किया और कर्म पे लगा दे, हर बात कर्म पे लगा दे। मैं क्या करूं, गुस्सा आ गया तो मेरे क्रोध कर्म का उदय है, मैं क्या कर सकता हूँ। हंसी आ गई तो क्या करें, मेरे हास्य कर्म का उदय आ रहा है। हर बात में ही अपन तो कर्म का उदय तो क्योंकि होता ही है वहां पर, और ये पढ़ लिया है शास्त्र में कि जब ये कोई भी परिणाम इधर होता है तो कर्म का उदय होता है। तो ऐसा पढ़ के अपना दोष सारा कर्म के माथे पे लगा दिया। तो वो ये सांख्य मत वाले ऐसा कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे कर्म के ऐसे उदय हैं, कर्म को मानते हैं, फिर वो ऐसा कहते हैं कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं, वो तो ऐसा ही हो रहा है। इसलिए वो ऐसे जैनी को सांख्यमती कहा है, और ये निश्चयवासी भी ऐसे ही करता है। मैं क्या करूं, कर्म का उदय है, आलू खाए रात में खाए, अब क्या करें, उन जीवों की आयु ही इतनी है, हम क्या कर सकते हैं। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, निज आयु से जीवित सब आयु से जीवित रहे, बात जिनमर ने कही, तो हम किसी को कैसे बचाएंगे। निज आयुष्य से मरण हो, या बात जिनमर ने कही, तो वो अपनी आयु से मर रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये जिनवाणी पढ़कर ये बात किस लिए कही थी, ये बात कब अप्लाई करने के लिए कही थी, वो नहीं समझा, और बाहर में जो दूसरे जीवों की हिंसा हो रही है और अपनी सक्षमता पोषण करना है विषय भोग, उसमें उस चीज को अप्लाई करता है। बहुत होती है ऐसी बातें अपने घरों में भी, मतलब इस तरह से तर्क देने वाला, जिनको नहीं करना है वो काम, उसके लिए ये तर्क दे देते हैं जिनवाणी के आधार से, तो दूसरा आदमी चुप, क्या करे, यदि कोई काम नहीं करना है तो ये इस तरह से ये निश्चयवास की प्रवृत्तियां होती हैं। बोलिए ज्योति जी। 50वां प्रश्न है। हाँ बोलिए ममता जी। शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा है कि हमें बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना चाहिए। हाँ, ये पेज नंबर 198 पे है। शास्त्रों में ऐसा क्यों कहा है कि हमें बंध मुक्ति का विकल्प नहीं करना चाहिए, बीच में कि जो केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था को ही मान रहे हैं, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं कर रहे, या तो अपने को बंधा हुआ मान रहे हैं या मुक्त दशा मान रहे, पर्याय पर ही इनकी दृष्टि है, उनको कहते हैं कि हमें बंधन मुक्ति का विकल्प नहीं करना, द्रव्य पे दृष्टि रखो, क्योंकि मैं बंधा हूँ कि मैं मुक्त हूँ, ऐसे विकल्पों से भी वो विकल्प ही रहेंगे
और जो मूल द्रव्य स्वभाव है वो मूल स्वभाव वो ना बंधा है, और जब बंधा नहीं है तो उसे मुक्त भी नहीं होना है। जो बंधेगा उसी को मुक्त होना है। तो ये बंधन मुक्ति के विकल्प से वो विकल्प ही रहेंगे। जो अपने को बंधा हुआ मान रहा है वो यानी वो बंधा हुआ ही फील करेगा, और जो बंधन मुक्त मान रहा है वो ऐसी ही फीलिंग में, पर्याय की फीलिंग में रहेगा। इसलिए ये इन विकल्पों से रहित हो ऐसा कह के शास्त्रों में कहा है कि बंधन मुक्ति का विकल्प नहीं करना, स्वभाव को देखो। दृष्टि कहाँ लगानी है? जब दृष्टि लगा, कल भी जो वो बात थी ना उसमें भी यही बात थी कि दृष्टि किस पे रखनी है? दृष्टि रखनी है स्वभाव पर, लेकिन पर्याय की पामरता को भी अवलोकन दोनों का करना, लेकिन लक्ष्य किसका करना? यानी अपना आश्रय किसका लेना? तो आश्रय स्वभाव का लेना है। इसलिए वहां बंधन मुक्ति के विकल्प का निषेध किया। लेकिन बंधा ही नहीं है क्या? किसी भी अपेक्षा से नहीं बंधा क्या? किसी भी अपेक्षा से मुक्त नहीं होता क्या? ये द्रव्य अपेक्षा से ना बंधन है ना मुक्ति है, लेकिन पर्याय में बंधन भी है और मुक्ति भी है, दोनों है। तो वो बात किसको कही थी और ये कैसे समझ के क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ तो बंधन सिद्ध कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, बोलिए ज्योति जी। पेज नंबर 195 पे जो कलश है ना, जैसे जीव और कर्म प्रकृति दोनों का भी कर्तव्य है, ये कर्तव्य है मतलब। देखिए ये समय सार का कलश है, इसमें कहा यानी यहाँ बता रहे हैं रागादि भाव वो कर्म है। वो क्या कह रहा है ऊपर, उसका तर्क क्या है कि अपने को रागादि से रहित मान रहा है कि मेरे रागादि होते ही नहीं है। तो यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं कि रागादि तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं कि रागादि हो रहे हैं। तो ये हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं? रागादि कहाँ हो रहे हैं ये देखो, किस में हो रहे हैं? कि जीव में हो रहे हैं कि जड़ पुद्गल अचेतन में हो रहे हैं? टेबल कुर्सी मकान दुकान इसमें हो रहे हैं कि जीव में हो रहे हैं? तो ये जीव में होते हुए दिखाई देते हैं। ये प्रत्यक्ष लिखा है रागादि तो प्रत्यक्ष चेतन का सहित अमूर्तिक भाव अमूर्तिक भाव भाषित हो रहे हैं। तो यहाँ रागादि को आत्मा का सिद्ध करने के लिए ये कलश दिया। इस कलश में क्या कहा कि रागादि है वो एक कर्म है। कर्म मतलब कार्य है, वर्क है एक, जैसे कार्य बोलते ना, घड़ा कार्य है, कुम्हार करता है, घड़ा कार्य है, ऐसे रागादि भाव एक कार्य है। तो वो एक कार्य है तो उसका कर्ता कौन होगा? कार्य है वो बिना कर्ता के नहीं होता, ये नियम है। कोई कार्य हुआ है, कोई चीज आई है तो उसको कोई करने वाला भी है। तो रागादि भाव कार्य है तो इसका कर्ता कौन है? जीव है कि पुद्गल है? ये देखो। तो यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले दिया है कि जीव और कर्म दोनों का मिलकर भी कर्तव्य, कर्तव्य का मतलब उनके किया गया कार्य उन्होंने किया हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि दोनों ने मिलके किया होता, दोनों ने यदि मिलके किया होता तो फल भी दोनों को भोगना पड़ता। जो मिलके करता है सजा भी दोनों को मिलती है। दो बच्चों ने कहा गलती की दोनों को सजा मिलेगी, लेकिन सजा किसको मिल रही है? सजा अकेले जीव को मिल रही है, कर्म को कोई सजा नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है? वो किसका कार्य है, किसका किया गया है, किसका किया धरा है? जो जीव का ही किया हुआ है, इसलिए वो जीव ने किया है, जीव में होते हैं, जीव के हैं, ऐसा यहाँ सिद्ध किया है। बेला जी बोलिए। माने है कारण विषय से तप नहीं हो सकता। तो यहाँ कारण विशेष मतलब कि कॉपी का कारण से नहीं हो सकता। नहीं मतलब उसने प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि भी तो तपस्या नहीं करते, कितने ही सम्यक दृष्टि भी तो वो कह रहे हैं कोई कारण रहा होगा। कारण विशेष से मतलब किसी विशेष कारण से उन्होंने नहीं किया तप। कारण विशेष से तप नहीं हो सकता मतलब तप नहीं हो सकता ऐसा इसका अर्थ नहीं कि तप हो ही नहीं सकता है। कोई कारण से उनके तप नहीं हुआ, वो कोई कारण रहा। परंतु श्रद्धान में तो तप को भला ही जानते हैं, किसी कारण से वो नहीं कर पा रहे वो काम,
लेकिन हमको पता तो है ये काम करने योग्य है, उसको बुरा तो नहीं मानते। ये अपनी कमजोरी है कि हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको बहुत सारी बातें पता होती है, इस तरह का आचरण करना चाहिए, इस तरह से सबको पता है, आत्मा का अनुभव करना चाहिए, आत्मा में लीनता करनी चाहिए, और यानी बैठ के ध्यान करना चाहिए। और बैठो तो आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो पा रहा कारण विशेष से। लेकिन श्रद्धान में तो यही है ना कि आत्मा का अनुभव करना है। श्रद्धांत तो वही है। ऐसी सम्यक दृष्टि भी तप को अच्छा मानता है, किसी कारण से नहीं कर पाता है। ऐसा बोली भारती आंटी। ये मैं कह रही थी ना, इसको पढ़ती है ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि क्या होता है जब तक आप एक सेंटेंस पढ़ो और फिर उसको वो बहुत क्लियर क्या है, तो इतना ध्यान से बहुत मुश्किल हो गई। तभी तो पढ़ाया अपन ने इतने दिनों तक, तभी तो चला है। वो समझ में आ जाती है उनकी शैली, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं ना, जिस टोन में मैं पढ़ती हूँ तो वो टोन एक बार समझ में आ जाती है ना, तो फिर समझ में आ जाता है। थोड़ा मर्जी के शिष्य हैं हम, इसलिए। चलिए, और किसी को प्रश्न है कोई? बोलो प्रीति। ज्ञान ने यानी ये दो तरह के नए, यद्यपि ज्ञान ने दूसरे अर्थ में भी आता है, ज्ञान ने शब्द ने अर्थ ने, पर वो अर्थ नहीं। यहाँ ज्ञान ने और क्रिया ने, ऐसे दो नए होते हैं 47 नयों में, एक ज्ञान ने और एक क्रिया ने। तो ज्ञान ने के अनुसार बस जो जीव है वो जानने वाला है, ज्ञान करने वाला है, बस जानता है, करता कुछ नहीं है। और क्रिया ने के अनुसार वो करता है। ऐसा ही दो नयों के ऐसे जोड़े से हैं उसमें 47 नयों में। तो एक ज्ञान ने और क्रिया ने। तो ज्ञान ने के अनुसार जब ज्ञान ने की बात चलेगी तो ज्ञान ने के अनुसार जीव ज्ञाता है, जानता है, और क्रिया ने के अनुसार जीव क्रिया करता है। ठीक है, क्रिया करने वाला है। ऐसे ये इस तरह के जोड़े हैं, ईश्वर ने अनिश्वर ने, कर्त्री ने अकर्त्री ने, भोक्त्री ने अभोक्त्री ने। तो ज्ञान ने और क्रिया ने, ऐसे दो के जोड़ा वाला है। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञान ने का अवलोकन करने वाले। अब जो ज्ञान ने का एकांत ग्रहण करते हैं कि बस ज्ञान ने को जाना और ज्ञान ने के अनुसार हम तो जानने वाले हैं, तो ज्ञान ने का अवलोकन करने वाले भी जो स्वच्छंद मंद उद्यमी होते हैं वे संसार में डूबते हैं उस ज्ञान ने का आश्रय लेकर कि मैं तो बस जानने वाला हूँ, करने वाला तो कुछ हूँ नहीं। तो वो कुछ क्रिया करते ही नहीं है, बस ज्ञान, अपने को तो ज्ञान में रहना है, करना कुछ है नहीं। तो वो जो स्वच्छंद हो गए, क्रिया का मतलब बाहर में प्रवृत्ति में, आचरण में, वो आचरण को नहीं सुधार रहे हैं और उसमें मंद उद्यमी हो रहे हैं। जो पीछे का आलसी निवृत्ति में होके बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता है, ना धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करता है, सब में निरुद्यमी हो जाता है, व्यापार धंधा भी छोड़ देता है। तो ऐसे वो कुछ भी ना बाहर की लौकिक क्रिया कर रहे हैं, ना कोई धार्मिक क्रिया कर रहे हैं। अभी क्रिया ही है ना, पूजा पाठ व्रत उपवास स्वाध्याय क्रिया रूप है। तो वो बस ज्ञान में लीन रहता है और क्रिया करने में मंद उद्यमी हो जाता है। तो वो क्या है, संसार में डूबते हैं। ऐसा ज्ञान न्याय का अवलोकन करने वाले भी संसार में डूबते हैं। बोलिए, पारुल आप बोल रहे थे। व्रत में केवल यही अंतर होता है ना, जो होते हैं वो इच्छा का निरोध होता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। और 5 पापों का त्याग जो है वो व्रत। हम लोग अभी तक तप और व्रत को एक सही समझते हैं। ज्यादातर हम समझते हैं क्योंकि व्रत का मतलब होता है एक आसन करना, ऐसा समझते हैं ज्यादातर। आज मेरा व्रत है तो एक आसन करना, और वो एक आसन तो तप में आता है, उनोदर, इसलिए हमको वो सिमिलर से लगते हैं। लेकिन व्रत का मतलब है वो व्रत, तो वो जीवन भर जो व्रत धारण कर लिया वास्तव में वो जीवन पर्यंत
देश व्रत धारण किया, महाव्रत धारण किया, वो जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाता है। और तप है वो तो ऐसा तो ना जिंदगी भर के लिए हमने अनशन तप कर लिया, वो तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, व्रत की बड़ी संख्या में रोज की रोज 10 पवित्र आ गया रोज की रोज, तो वो तप है वो जीवन भर के लिए इकट्ठा एक साथ नहीं लिया जाता है। लेकिन व्रत है वो जीवन पर्यंत के लिए होता है। बोलिए रेखा जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, प्रद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है, तो सामान्य और विशेष का मतलब क्या हुआ इसमें? कौन सा पैराग्राफ बोल रहे हैं आप? ये बीच में हाँ, बीच में। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का, ठीक है। वस्तु का निश्चय होने के पश्चात ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप स्वद्रव्य ही का चिंतन रहा करे। स्वद्रव्य का तथा परद्रव्य का सामान्य रूप और विशेष रूप जानना होता है। सामान्य रूप का मतलब होता है कि जैसे मैं जीव हूँ, ये पुद्गल है ऐसा जान लिया, सामान्य। अब विशेष का मतलब जैसे हम जीव, हमने ये जान लिया जीव के दो भेद हैं, सामान्य से जान लिया त्रस और स्थावर, ये सामान्य से जानना हुआ। अब विशेष जानना उसमें क्या होगा कि फिर त्रस कौन से हैं, स्थावर कौन से हैं, फिर और उसमें क्या डिटेल है, तो वो डिटेल जानना वो कहलाता है विशेष। और एक इन जनरल सामान्य बस जान लिया कि वो है तो कहलाता है सामान्य। तो स्वद्रव्य को भी सामान्य से जानते हैं और विशेष से जानते हैं, और परद्रव्य को भी सामान्य से भी जानते हैं, विशेष से भी जानते हैं। अभी तक हमने सामान्य से जाना था, द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। फिर अब वो पुद्गल के भेद प्रभेद, पुद्गल की पर्याय कौन सी है, उनके अर्थ पर्याय कौन सी है, उनकी व्यंजन पर्याय कौन सी है, ये अभी तक पर्याय को सामान्य से जान रखा था कि पर्याय होती है बस। फिर ये अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, फिर स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ये सब क्या जाना हमने? ये विशेष जानने से वस्तु क्लियर होती है। जैसे समझ लीजिए आज दिन की क्लास में वो जो शब्द था तत्वार्थ सूत्र में, वीर्य विशेषे, वीर्य की विशेषता से आश्रम में विशेषता। तो पहले समझ लीजिए हमने बहुत ज्यादा करना योग डिटेल में नहीं पढ़ रखा था, नहीं जानते थे, तो वीर्य का सामान्य से कर देते थे, भी शक्ति की फर्क से उसमें फर्क होता है। लेकिन अभी हमको जब हमने विशेष जाना और गणना योग की बातें गहराई से जानी, तो इसका भाव अपने आप और समझ में आता है कि वो शक्ति की विशेषता का मतलब क्या है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनमें कैसी शक्ति है, कितना कर्म बांधने की शक्ति है, उसकी विशेषता से उनके आश्रम में फर्क पड़ेगा ही। तो वो विशेष जानना, सामान्य भी जानना, विशेष भी जानना, और विशेष जानने से वस्तु बहुत क्लियर होती है। वो नीचे लिखा है कि विशेष जानने से वस्तु का विशेष निर्णय होता है। आगे पीछे कहीं लिखा है कि विशेष जानने से वस्तु का निर्णय और अच्छा होता है। इसलिए खाली वो उसने प्रश्न किया ना, हमें तो खाली सामान्य का ही जानना, ऐसा जहाँ कहीं प्रश्न उसने किया है। विशेष जानने से विकल्प होते हैं। हाँ, सामान्य से विशेष बलवान होता है। तो वो गुणस्थान, मार्गण स्थान, ये सब विशेष हैं। ये जीव के विशेष जाने, कौन सा जीव किस गुण स्थान में। सामान्य से जान लिया सांप्रदायिक आश्रय, इरियापथाश्रय है, 2 जान लिए। फिर ये सांप्रदायिक आश्रय कौन से गुण स्थान में है, इरियापथाश्रय कौन से गुण स्थान में है, फिर उसमें भी किस गुण स्थान में मिथ्यात्व किस गुण स्थान तक चल रहा है, फिर अविरति किस गुण स्थान तक चल रही है, प्रमाद, फिर कषाय, ये विशेष जाना। तो विशेष जानने से उतना ही ज्ञान में निर्मलता बनती है। वो विषय अपने आप ऑटोमेटिकली अपने को क्लियर हो जाता है, अपने आप ही समझ में आ जाता है। ऐसा तो सामान्य मतलब जनरल, विशेष मतलब उसके भेद प्रभेद से ऐसा जानना। नहीं, इतना टफ नहीं आएगा। चलिए, और किसी का है कोई क्वेश्चन? प्रश्न, शास्त्रों में ज्ञान से स्तुति क्यों कही है, तो ये कहाँ से प्रश्न? ऊपर लिखा है पेज नंबर 203 में, जहाँ भी नया पेज चालू होता है तो ऊपर लिख देती हूँ मैं, फिर अगला जब तक नहीं आएगा पेज नंबर तब तक
उसी पेज के प्रश्न चलते हैं। 203 नंबर पेज पे है। जो जीव तत्व ज्ञान से तो परांगमुख है, तत्व ही से मुक्त मानते हैं, उनका ऐसा उपदेश हुआ है कि तत्व ज्ञान के बिना केवल तत्व से मुक्त मार्ग नहीं होता। ये है क्या? ज्ञान ही से सिद्धि क्यों कही है शास्त्रों में? हाँ, जो तत्व ज्ञान से परान्मुख है, ये इसीलिए कहा है जो तत्व ज्ञान से परान्मुख है और वो खाली तत्व वगैरह कर रहे हैं, ज्ञान कर ही नहीं रहे, उनको कहा ज्ञान से। वो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, वो जो बात कही है वो उनको कही है कि ज्ञान के बिना कि अकेला तप ही तप कर लोगे बिना ज्ञान के तो उससे कुछ सिद्धि नहीं है। ऐसे जीवों को ज्ञान से सिद्धि ऐसा कहा है। ये अकेला ज्ञान ही ज्ञान करके बैठ गया, ये तप का ही निषेध करता है, व्यथा क्लेश बताता है, ऐसा है। ठीक है, करें पूरा। और किसी का है कोई क्वेश्चन? बोलिए पहले। एग्जाम के बाद आप है ना जिनवानी स्मृति का एक्सप्लेन करें, अभी जो बोल रहे हैं। ठीक है, बोलिए बात है। मैं कह रही थी कल है ना थोड़े से क्वेश्चन का आपको बोलना दूसरा क्योंकि मैं पहले कभी दी नहीं। ठीक है, एक बार मतलब आप पूछिए तो बहुत पूछेगा तो मैं तो फॉर्मेट में बता दिया। चले जिनवानी स्थिति बोलते हैं। एग्जाम कब है? 11 तारीख को, फ्राइडे को। हाँ, वही 7:30 से 9, 9:30 तक का टाइम रहेगा, वही टाइम। वो आप बोलेंगे जिनवानी स्थिति? बोलो। हाँ हाँ, ये स्क्रीन पे आ रही है। हरि मंगल सुमन सुमन समान जनतान्य पूरित संप्रदाय जनित कुबेर समान उर्वशी सी अंगनाई संगिनी संसारिकी श्री कुंतु जिनेतन समतजी तेरा है पवित्र पारिकी। Recording stop.